सोचिए अगर कोई ऐसा आपको कहे कि 1 मीटर सड़क बनाने की कीमत 63 लाख रुपया होगा, तो आप कहेंगे कि अरे महाराज क्या मजाक कर रहे हैं, सुबह सुबह हम ही मिले थे आपको। लेकिन जनाब ये बिल्कुल सही खबर है और ये सब कुछ संभव हो सकता है बिहार में। जी हाँ, और बिहार सरकार में सम्राट चौधरी की सरकार ये सब कुछ करने जा रही है। अब जरा सोचिए कि जिस राजधानी पटना में 63 लाख में एक आम आदमी फ्लैट खरीद सकता है, उस राजधानी की सड़क को बनाने के लिए सरकार 1 मीटर पर 63 लाख रुपया खर्च कर रही है। जिस सरकार में पथ निर्माण का सालाना बजट है, उस सरकार में 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 630 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है, तो चलिए पूरा मामला आपको हम समझाते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी सरकार ने पटना बाईपास जाम के समाधान के लिए तैयारी की है। कल वे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इस योजना की स्वीकृति ले आए। अब सरिस्ताबाद से दीदारगंज तक 13.4 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड 6 लेन सड़क बनेगी। पहले सोन के बालू की ट्रकें बाईपास से गुजरती थी, अब इस एलिवेटेड सड़क से गुजरेंगी। मगर आपको अंदाजा है कि इस एलिवेटेड सड़क की लागत क्या होगी? सिर्फ 8,455.86 करोड़ रुपए। 13 किलोमीटर सड़क बनाने का ये खर्च है। अब आप आंकड़ा तो समझ ही रहे होंगे कि 1 किलोमीटर की लागत लगभग 630 करोड़ पड़ेगी और 1 मीटर की 63 लाख। जी हाँ, 63 लाख में पटना में एक ठीक ठाक फ्लैट मिल जाएगा। इस साल बिहार के पथ निर्माण विभाग का कुल बजट 7,404 करोड़ है, यानी 1,050 करोड़ रुपए कम। समझिए इस एलिवेटेड रोड का महत्व है क्या है। राज्य के 18 विभाग का बजट इस एलिवेटेड रोड से कम है। इसमें उच्च शिक्षा, जल संसाधन, भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन, कृषि उद्योग, पशुपालन जैसे विभाग हैं। ऐसे में जिस कंपनी को इस सड़क के निर्माण का ठेका मिलेगा, उसकी हैसियत बिहार के कई मंत्रियों से बेहतर होगी। अब सवाल ये है कि आखिर इस सड़क के लिए इतने पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं? तो बताया ये जा रहा है कि चूंकि बाईपास में हमेशा जाम लगते रहता है, इस जाम से मुक्ति का पहला काम है। फिर भविष्य के लिहाजा से ये महत्वपूर्ण है कि जब यहाँ बड़े उद्योग लगेंगे तो हाईवा और बड़े ट्रकों को गुजरने में आसानी होगी। बाईपास में जाम नहीं लगेगा तो समझिए कि यह सब अभी तो बालू के ट्रकों के लिए किया जा रहा है और यह कीमत बाईपास की जाम की वजह से है। ये मत भूलिए कि यहाँ पैसा हमारा है, गडकरी जी का नहीं है। जैसे अभी हाल ही में जो विद्युत सौदागरी बनाया गया था, उसमें कैसे आम आदमी के पैसे को एक फाउंडेशन को दे दिया जाता है। खैर ये तो एक बात है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क के बनाने का प्रस्ताव पिछले 4 साल से भेजा जा रहा है। अगर 2022 में प्रस्ताव पास हो जाता तो इसकी लागत सिर्फ 900 करोड़ होती। तब 4 लेन के 7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव था। यह एम्स से बेउर मोड़ तक ही था। ऐसा माना गया कि इससे जाम से मुक्ति मिल पाएगी। खैर वह प्रस्ताव नहीं माना गया। ऐसे में पिछले साल जनवरी महीने में फिर प्रस्ताव भेजा गया जो 1300 करोड़ का था। यह सरिस्ताबाद से एम्स तक का 9.9 किलोमीटर था, सिर्फ 1300 करोड़ का, मगर यह भी स्वीकृति नहीं हुई। फिर तीसरा प्रस्ताव जनवरी 2026 में इसी साल भेजा गया। यह वैसा ही प्रस्ताव है जैसा इस बार पारित हुआ। सरिस्ताबाद से जंक्शन से दीदारगंज तक 13.4 किलोमीटर लंबा 6 लेन एलिवेटेड रोड। आपको हैरत होगी कि तब यह प्रस्ताव सिर्फ 4,295 करोड़ का था। काश गडकरी जी तब मान जाते तो देश के 4200 करोड़ रुपए बच जाते, मगर गडकरी जी तब नहीं माने, अब मान गए और अब यह प्रस्ताव हमें 8,455 करोड़ का पड़ रहा है। गलत किसी की नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है, बस गडकरी जी के मूड की है, जो जनवरी में नहीं माने अब आकर मान गए। अब सोचिए कि इस बिहार में जाम मुक्ति दिलाने के लिए इतना खर्च किया जा रहा है। उस बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किया जाता, रोजगार पर खर्च किया जाता, शासन प्रशासन पर खर्च किया जाता, तो बिहार की दशा और दिशा सुधर जाती। हाल के दिनों में बिहार में मूलभूत जो जरूरी चीजें हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, पलायन रोकना, ये तमाम चीजें हैं। अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और महज 1 मीटर सड़क बनाने के लिए 63 लाख रुपया अगर खर्च किया जा रहा है, तो सोचिए कि आम आदमी के पॉकेट पर कितना ये भारी पड़ने वाला है। ये पूरा रिपोर्ट जो था और इस पूरे रिपोर्ट के पीछे का
जो रिसर्च था वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्यमित्र, उनके द्वारा लिखे गए एक लेख पे आधारित ये पूरा हमारा खबर था। तो इस तरीके के बिहार में बजट खर्च किए जा रहे हैं। अगर इस बजट पर सरकार खर्च करे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तो शायद बिहार का जो है वो दिशा सुधर सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही खबरें लगातार आपको बिहार न्यूज़ टुडे पर मैं रत्नेश देते रहूंगा। अगर आपके पास भी कुछ खबर है तो दिए जा रहे नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। उस खबर की प्राथमिकता हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।